बॉलीवुड की एक जानी मानी सिंगर जिन्होंने 15 साल की उम्र में ही शादी कर ली थी, लेकिन शादी के बाद इनका करियर जब शुरू हुआ तो इन्होंने ऐसे परचम लहराए कि हर कोई इनकी आवाज का दीवाना हो गया। हालांकि इनके करियर में इन्होंने कई सारे उतार चढ़ाव देखे, लेकिन बावजूद इसके इन्होंने जिंदगी में करियर वाइज बहुत तरक्की की। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की जानी मानी सिंगर शमशाद बेगम के बारे में। शमशाद बेगम के पिता कभी भी नहीं चाहते थे कि शमशाद फिल्मों में गाना गाएं, लेकिन जब उनकी आवाज का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोलने लगा और शमशाद के लिए फिल्मों के अच्छे ऑफर्स आने लगे, तो आखिरकार उनके पिता को ये समझाया गया कि शमशाद फिल्मों में गाने के लिए बनी है और उनकी आवाज जबरदस्त है। पिता ने शमशाद को गाना गाने की मंजूरी तो दे दी, लेकिन इस शर्त के साथ कि वो कभी भी अपनी फोटो नहीं खिंचवाएंगी और गाना रिकॉर्ड करते हुए हमेशा बुर्का पहनेंगी। शमशाद ने पिता के इस शर्त पर गाने की इजाजत मिली तो वो इन शर्तों को मानने के लिए भी तैयार हो गई। इसी वजह से बॉलीवुड की इस सिंगर को कई सालों तक सिर्फ इनके गानों की वजह से ही पहचान मिली और लोग ये जानते तक नहीं थे कि इन खूबसूरत गानों को गाने वाली सिंगर की सूरत कितनी खूबसूरत है। काफी समय तक शमशाद बेगम लोगों के बीच सिर्फ एक आवाज के जरिए ही पहचानी गई। काफी समय के बाद उन्हें इस बात की परमिशन मिली कि वो फोटोज खिंचवा सकती हैं। शमशाद बेगम इतनी खूबसूरत थीं कि उन्हें फिल्मों में एक्टिंग करने तक के ऑफर्स आए, लेकिन अपने पिता की मंजूरी, जो कि इस शर्त पर थी कि वो कभी फोटो नहीं खिंचवाएंगी, इसकी वजह से उन्होंने फिल्मों में एक्टिंग करने के सभी ऑफर्स को रिजेक्ट कर दिया। शमशाद बेगम एक ऐसे शख्स से मोहब्बत करती थीं जो हिंदू थे, लिहाजा दोनों के परिवार वालों ने इस शादी के लिए रजामंदी नहीं दी। लेकिन क्योंकि शमशाद बेगम उनसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी और वो भी शमशाद बेगम से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, इस वजह से साल 1934 में सिर्फ 15 साल की उम्र में उन्होंने गणपत लाल बट्टो से शादी कर ली, जो कि उनके पड़ोसी थे और लॉ के स्टूडेंट थे। अपनी पूरी जिंदगी शमशाद बेगम अपने पति के लिए लॉयल रहीं, अपने परिवार के लिए डिवोटेड रहीं। शमशाद बेगम को कई सारे ऐसे ऑफर्स भी मिले जिसकी वजह से अगर वो उन्हें एक्सेप्ट करती तो अपने परिवार को उतना टाइम नहीं दे पाती, लेकिन शमशाद बेगम ने हमेशा अपने परिवार को अपने करियर से ऊपर तवज्जो दी और अपने पति से वो इतनी बेइंतहा मोहब्बत करती थी कि वो उनसे दूर रहने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। अपने फिल्मी करियर में उन्होंने कई सारे बेहतरीन गीत गाए, लेके पहला पहला प्यार, कभी आर कभी पार, ओ गाड़ी वाले धीरे, मेरे पिया गए रंगून जैसे कई सुपर डुपर हिट गानों के पीछे छुपी आवाज शमशाद बेगम आज भी लोगों के दिलों में अपनी आवाज के जरिए खनकती हैं। पद्म भूषण से सम्मानित शमशाद बेगम ने अपनी जिंदगी का वो दौर भी देखा है जब वो गुमनामी के अंधेरे में खो गईं और लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया कि शमशाद बेगम अब इस दुनिया में है ही नहीं। कई बार उनकी मौत को लेकर अफवाहें भी उड़ी, लेकिन शमशाद बेगम के परिवार वालों ने इस बात को क्लियर किया कि शमशाद बेगम बिल्कुल ठीक हैं और जिंदा हैं। शमशाद बेगम की सिर्फ एक ही बेटी है और अपनी जिंदगी में अपने हस्बैंड की कार एक्सीडेंट में मौत के बाद उन्होंने अपनी बेटी, अपने दामाद और उनके बच्चों को ही अपना परिवार मान के ताउम्र उन्हीं के साथ जिंदगी बिताई। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने फिल्म इंडस्ट्री की एक जानी मानी गायिका शमशाद बेगम से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग किस्से आपके साथ शेयर किए। उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए और इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते चले जाइए। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ होती है आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।